जब किसी वाक्य में क्रिया वर्ब हिंदी शब्द गई पर समाप्त हो या गई का भाव प्रकट हो रहा हो, जिसका अर्थ होता है बात बीते समय की है, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए टू प्रैक्टिस के लिए जिन वाक्यों के अंत में हिंदी शब्द गई आ रहा है, उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे आई वंडर, जिसका अर्थ है मुझे आश्चर्य होता है या मुझे आश्चर्य है। आई वंडर के बाद अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि WH फैमिली में पहले WH फैमिली का वर्ड लगाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में WH फैमिली के वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई वंडर के बाद किसी भी टेंस का प्रयोग किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। प्रेजेंट परफेक्ट का भी कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का भी कर सकते हैं और अन्य टेंसों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह वहाँ क्यों गई। अब यहाँ पर क्यों गई है तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन मुझे आश्चर्य एक फ्रेजल वर्ब आ गई है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में WH फैमिली का शब्द आने पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि वह वहाँ क्यों गई। आई वंडर वाई शी वेंट देयर। वाई डिड शी गो देयर नहीं कहेंगे, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस लगा देंगे। आई वंडर वाई शी वेंट देयर। मुझे आश्चर्य है कि वह वहाँ क्यों गई। तो वंडर के बाद किस दूसरे सेंटेंसों का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं वंडर के बाद। नेक्स्ट वाक्य जब वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, बारिश रुक गई। अब इस सेंटेंस के लास्ट में रुक गई, गई शब्द आ रहा है, जिसका हम ऊपर परिभाषा में बता चुके हैं। When they were on the way to the airport, या when they were going to the airport, जब वे एयरपोर्ट पर जा रहे थे। ये WH फैमिली आने के बाद भी ये एक सिंपल सेंटेंस है। When they were going to the airport भी कह सकते हैं, या when they were on the way to the airport, मतलब जब वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। The rain stopped
बारिश रुक गई। अब यहाँ पर स्टॉप में ना रुकना, इसकी सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड होगा, क्योंकि जब भी लास्ट में कोई व्यंजन हो, सिंगल व्यंजन किसी शब्द के, और उससे पहले वॉवल हो, तो जब उसमें कोई अक्षर जोड़ते हैं तो लास्ट वाला व्यंजन जो है, कॉन्सोनेंट जो है, वो डबल हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप का स्टॉप्ड बन गया। जब वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, बारिश रुक गई। When they were on the way to the airport, the rain stopped. बारिश रुक गई। दौड़ते दौड़ते वह गिर गई। While running, while के बाद हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे। V4 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना, जिसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं, और इसे नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो वाइल के बाद V4 आती है वर्ब। वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते वह गिर गई। ही फेल डाउन, फॉल में ना गिरना, और फेल सेकंड फॉर्म है। ही फेल डाउन, वह गिर गई। उसकी कार चोरी हो गई। हिज कार गोट स्टोलन, उसकी कार चोरी हो गई। तो ये एक कॉजेटिव वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद गोट टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि कार तो किसी के द्वारा चोरी हो गई, तो इसलिए गोट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाएगा। हिज कार गोट स्टोलन, उसकी कार चोरी हो गई। बात पक्की हो गई। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, अब ये एक पैसे वाइज बनाया गया है। ये ध्यान रहे, जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसे वाइज बनाते हैं तो उसमें वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी कार चोरी हो गई। हिज कार गोट स्टोलन, अब यहाँ पर जो स्टोलन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और गोट जो है सेकंड फॉर्म है, और गोट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कॉजेटिव वर्ब है। बात पक्की हो गई। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, जो मतलब जो टर्म्स थे, जो कंडीशन थी, उसको उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। कहने का मतलब वही है, बात पक्की हो गई। ये पैसे वाइज का प्रयोग किया गया है। लाइट चली गई। द पावर वेंट ऑफ, यहाँ पर हम डबल OF का प्रयोग करेंगे कि पावर चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिल में नाम भरना, और फील्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आखिरकार, अंततः ट्रेन 8:55 पर आ गई। यहाँ ट्रेन अराइव पहुंची है, इसलिए यहाँ पर अराइव्ड का प्रयोग करेंगे। द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, या अंततः। EVENTUALLY, इवेंचुअली। द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55, आखिरकार ट्रेन 8:55 पर
आ गई। आ गई के लिए कम कहते हैं, लेकिन ट्रेन पहुंचने का जो होता है वहाँ पर अराइव्ड का ही प्रयोग करते हैं। उसने मुझे पुस्तक दी। ही गेव मी ए बुक। उसने मुझे पुस्तक दी। अब यहाँ पर अगर सिंगल नाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के बाद, तो हम ए लगा सकते हैं, भले हिंदी वाले वाक्य में हम उसको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सिंगल नाउन आ रहा है तो उसके बाद, उससे पहले आर्टिकल हम ए लगा सकते हैं। क्या उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई? डिड ही टीच यू इंग्लिश? क्या उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई? वह चली गई। शी वेंट अवे। वह चली गई। इस प्रकार जिन वाक्यों के अंत में वर्ब गई शब्द से समाप्त हो तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। अब आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे दूसरा निवेदन ये है कि इसको शेयर आगे अपने जान पहचान के उन गरीब बच्चों के लिए करें जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल होने की वजह से और ठीक गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सुविधा पहुंच नहीं पा रही। तो यहाँ पर हमने हिंदी में एक कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे वाक्य आसानी से बना सके। जय हिंद।